किया, दुनिया को तू कब तक पकड़े अपना अपना कहेगा। दुनिया को तो कब तक पकड़े अपना अपना कहेगा। दुनिया को तू कब तक पकड़े अपना अपना कहेगा। दुनिया को तो कब तक पकड़े अपना अपना कहेगा। ये संसार के चक्कर में तूने क्या किया? ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया तो अंत समय पछताएगा। भोले को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। भोले को तू भूल गया तो अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, ओ, ओ, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। सब मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले महाकाल भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव। कि ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। राधे राधे। तो अंत समय चिंतन करने योग्य कौन है? मात्र ईश्वर। कहता अंत भला, जीवन बचपन बीत गया, बीतने तो मत घबराओ। जवानी बीत गई, कब बीतने दो, मत घबराओ। बुढ़ापा निकल गया, निकलने दो, मत घबराओ। फिर कल्याण कैसे होगा? तो अभी भी बचा है क्या? तेरी मृत्यु बची है। मृत्यु आए उसी क्षण बोल देना राम, कर जाए। एक बार बोल दो, कोटि कोट जन्म के पाप कट जाएंगे। मात्र एक बार बोल। क्या कठिन नाम है राम, सबसे सरल नाम है राम। राधा सेवक कहाँ कठिन है? बच्चा बच्चा बोल सकता है। इसीलिए 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। कब ये भंवरा मुरझा जाए कली, क्या भरोसा। ये जीवन है क्षण भंगुर, कल खिले ना खिले कोई पता। इसलिए किसी संत ने कहा कि जीवन की कली क्षण भंगुर, इसका एक एक क्षण का भरोसा नहीं है, कब मुरझाएगा। इसीलिए मरते मरते ऐसा काम कर दो कि जीवन में याद करे दुनिया।
कबीरा जब पैदा भय जग हसा ऐसी करनी कर जग हम हंसे कर्म ऐसा हो कि हम मर जाए ना तो दुनिया याद करे, रो रो के हमें पुकारे, हाँ कितना भला आदमी। लेकिन ऐसा भी मत करना कि दुनिया रो रो के पुकारे हमारा कर्जा लेके तू मर गया, ऐसा भी नहीं करना। ऐसा करो कि तुम्हारी अच्छाई के लिए दुनिया रोए, तुम्हारे भले के लिए दुनिया रोए। कितना भला था, कितना अच्छा था। देखो मंदिरों में कितनी सेवा करता था, गायों की कितनी सेवा करता था, निर्जीव जीवों की कितनी सेवा करता था, पशुओं की, मनुष्यों की कितनी सेवा करता था। तुम्हारे उस गुण के ऊपर लोग तुम्हें याद कर। अब बताओ कोई किसी को याद करता है क्या? तुम्हारे पहले कॉलोनी में कितने लोग मरे, तुम लोग कितना याद करते हो? करते हो किसी को? किसी को नहीं करते। क्यों? कि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि उनको याद किया जाए। पूरा जीवन कैसे निकल गया, खाए पिए मौज किया, कमाया, नौकरी गए, आए कमरे में पेट ऐसी चलाया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर खाया पिया, फिर चले गए। पूरा जीवन यही बीत गया। पर उन्होंने जो गलती की, अब हम ऐसी गलती क्यों दोबारा करें? परिपाटी थोड़ी सा बदलाव, समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। उन लोगों ने तो ऐसा कर्म नहीं किया कि वो मुक्ति के मार्ग में जाए, तभी तो आज देख लो पाटे में बैठ के मुंडी को हिलाते रहते हैं, तभी तो पित्तर बने। क्या जरूरत थी? कितों में आते पित्तर? यहाँ आते हैं कि नहीं आते पित्तर देवता? किसी के नहीं आते। वाह, बड़ी पवित्र कॉलोनी है तुम्हारी, तो कोई पित्तर ही नहीं आता शरीर में। वाह, जयपुर में तो देखो घर घर में पित्तर नाचते हैं। हाँ? शिव पुराण में देखो लिखा है क्या? लाखों देवों की पूजा कर लो, उससे क्या होगा? कभी परमात्मा नहीं मिलेंगे, लेकिन एक शिव की पूजा कर लो, सारे देव अपने आप तृप्त हो जाए। कारण शिव क्या है? ये समुद्र है, और जितने भी देव क्या हैं? वो सब नदियां हैं। एक एक नदी में नहाओ और एक समुद्र में नहा लो, पुण्य ज्यादा किसका होता है? समुद्र का। कारण कि अंत में नदियों को आके कहां मिलना पड़ेगा? वो समुद्र में ही आना। आप किसी भी देवता की भक्ति करो, अंत में वो भक्ति शिव को ही प्राप्त हो। जब हमको पता है कि अंत में शिव को ही प्राप्त होगी, तो हम क्यों ना डायरेक्ट उस शिव को ही पकड़ लें। हमें पता है कि समुद्र में नहाने से नदियों से 100 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है, तो हम क्यों गंगा जमुना को ढूंढे? हम सीधा समुद्र में गोता क्यों नहीं लगाते? शिव समुद्र है और देवता मात्र नदियां हैं। इसीलिए जीव को क्या करना चाहिए? का जीव को सदा उस नदियों को छोड़कर समुद्र को ही पकड़ना चाहिए। और सबसे सरल भक्ति किसकी है? का भगवान शिव की। कोई लोभ लपट नहीं, कुछ खर्चा नहीं। जो और देवता काम में नहीं लेते, वो सब भगवान शिव बेचारे काम में ले लेते। देखा ना, कई लोग मंदिर में जाके शिव जी पे लोटा चढ़ा दो, कितने राजी होते हैं। लेकिन जल चढ़ाने से शिव जी जितना राजी होते हैं ना, उससे 1000 गुना राजी भगवान होते हैं। एक चुल्लू भर के गंगा जल चढ़ा दो, वो तुम्हारे 1000 लोटे से ज्यादा पुण्य देता है। ये शिव की पूजा का महत्व। नित्य जल चढ़ाते हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के चढ़ा दो, शिव अति प्रिय हो, शिव बड़े राजी होते हैं। भगवान शिव किससे राजी हैं?
का केवल बील पत्रों से राजी है, पत्तों से ही राजी है। एक एक बील पत्र को भगवान की एक एक मणि के समान माना है। लेकिन भगवान के शिव पुराण में ये भी लिखा है कि 1000 बील पत्र चढ़ा दो और एक समी का पत्र चढ़ा दो, सिर्फ उसमें ज्यादा कृपा है। समी यानी खेजड़ी, खेजड़ी की पत्ती सिर पे चढ़ाओ, सिर बड़े राजी हो। 1000 बिल पत्थर और एक पत्ता खेजड़े का, सिर की कृपा के। और देवता देखो 56 भोग भगवान के भोग लगता है, लेकिन बेचारे शिव जी तो 56 भोग भी नहीं खाते हैं, वो तो आग धतूरे में ही राजी होते हैं। और आग धतूरा किसके चढ़ता है? कोई नहीं खाता, एक वही ओगरधानी खाता। कितने सरल देवता है। और इतना ही नहीं, आजकल की माता बहने तो और देखो कितनी चतुर, शिव जी के ऊपर ले जाके कच्चा आलू चढ़ा देगी, उसके कौन सी लुगाई बनाने बैठी है बेचारी के। तुम ले जाके हरी मिर्ची, गाजर, आलू रख देते हो बेचारे के पास जाके, उसकी लुगाई को तो घर से काम से फुर्सत नहीं मिलते, तुम्हारा आलू उठा के बनाएगी। लेकिन फिर भी इतने सीधे देवता है बेचारे, वो उसमें भी राजी। कितना सरल देवता। दुनिया जिन चीजों को ठुकरा देती है, सिर्फ उसको अपना लेता है। हम लोग कहते हैं ओहो शमशान तो है पवित्र, हम नहीं जाएंगे शमशान में, नहाना पड़ेगा। लेकिन उसको देखो, वो तो शमशान में ही रमा रहता है, शमशान में ही मौज करता है। शमशान प्रिय है। और देवताओं के देखो चंदन का तिलक लगाओ, रोली का तिलक लगाओ, भगवान का श्रृंगार करो। और शिव जी कितने दयालु, कुछ नहीं मिले तो चूल्हे की राख उठा के ही लगा दो, उसमें ही राजी हो जाए। कितने सरल देवता हैं, कितने सरल देवता हैं। लेकिन चूल्हे की राख में भी एक नियम है, क्या? कंडा गाय का ही होना चाहिए। ये नहीं तुम भैंस माता का, बकरी माता का लगा दो, नहीं, कंडा गाय का, और वो भी कौन? देसी गाय का। सिर्फ कृपा करते हैं, जरूर करते हैं। इतनी सरल देवता और कौन मिलेगा संसार में, जो कुछ ना लेके भी सब कुछ लुटा देते हैं। इसीलिए तो कहा कि अंत में केवल शिव नाम का सुमिरन करो और सिर्फ उद्धार करेंगे। पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि वेदों के मंत्रों को हर जगह नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए पंचाक्षर मंत्र वेदों का मंत्र है, इसको हर स्थिति में नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या करें? का शिव 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 का जाप करो। नाम सुमिरन में दोष नहीं है, पर मंत्र सुमिरन में मर्यादा है। हर जगह हर मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। एक गुरु मंत्र ऐसा होता है जिसको आप कहीं भी जाप करो दोष नहीं होगा, बाकी दूसरे मंत्रों को आप हर स्थिति में जाप नहीं कर सकते। पर आजकल की परिपाटी देखो, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है शास्त्र, वेदों में, शास्त्रों में है? सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री को सबसे बड़ा माना है वेदों में। गायत्री की मर्यादा क्या है कि गायत्री मंत्र हर स्थान पे हर अवस्था में नहीं बोला जा सकता, और यहां तक कि मुख के द्वारा आवाज करके भी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ते समय होठ भी नहीं हिलना चाहिए, वरना वो मंत्र अपना असर छोड़ देता है, नहीं ये असर करेगा। पर आज तक कैसी परिपाटी हो गई, स्कूलों में देखो बच्चों को जूता पहन के गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता है, माइक में से गायत्री मंत्र को बोला जाता है। क्या ये मर्यादित है? ये सब अमर्यादित है। गायत्री तो पूर्ण ब्रह्म है भाई, वो ब्रह्म स्वरूप है।
और गायत्री मंत्र को वेदों में गोपनीय से भी गोपनीय माना है, अर्थात हर अवस्था में उसका जाप नहीं होगा, उसका भजन नहीं होगा। पर आजकल तो वो आता है ना टेप रिकॉर्डर टाइप, तो उसको चला देते हैं, गायत्री मंत्र चलता है। क्या उचित है? नहीं, अनुचित। ऐसे गायत्री मंत्र नहीं चला सकते, ऐसे नहीं पढ़ सकते। पढ़ना है, पवित्र होकर आसन पे बैठो और मानसिक गायत्री का जाप करो। और गायत्री मंत्र क्या देती है? का गायत्री मंत्र दो वस्तु देगी। क्या? एक वाक सिद्धि होगी। वाक सिद्धि यानी वाणी। पहले ऋषि मुनि होते थे ना, किसी को श्राप दे दिया एक बार में लग जाता था, किसी को आशीर्वाद दिया एक बार में लग जाता था। क्यों? उनकी गायत्री सिद्ध होती। और दूसरा, गायत्री मंत्र क्या देता है? का मनुष्य के तेज को बढ़ाता। कई लोग कहते ना, ओहो उनके चेहरे पे कितना तेज है, उनके मस्तक पे कितना तेज है। वो तेज कहां से आया? वो गायत्री की सिद्धि से आया। तो गायत्री का जाप करो, पर मानसिक जाप करो। हर अवस्था में, हर स्थान पे गायत्री को नहीं पढ़ना चाहिए। और हम लोग तो बड़े राजी होते हैं, कोई आता है ना तो कहते हैं, देखो महाराज हमारा बच्चा कितना अच्छा बोलता है, बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं, गायत्री मंत्र बच्चे को सिखाओ तो मंदिर में बैठ के पवित्रता से सिखाओ। हर अवस्था में। इसी प्रकार ये पंचाक्षर मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, हर स्थान पे आप मंत्र को नहीं पढ़ सकते। इन मंत्रों की मर्यादा को बांधा है, इन मंत्रों को मर्यादित किया है। पवित्र होके एक आसन पर बैठ के भगवान शिव का ध्यान करें और फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और पंचाक्षर मंत्र स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं भाई, ऐसा कहीं विधान नहीं है कि स्त्री नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज हमने तो सुना है कि स्त्री अगर ओम नमः शिवाय का जाप करे तो ओम का जाप ना करे और नमः शिवाय का ही जाप करे। पर ऐसा नहीं है। स्त्री ओम सबको उच्चारण कर सकती है, पर कैसे? का साधारण भाषा में ओम बोल सकते हैं, पर प्रणव रूप में ओम नहीं बोल सकते। कैसे? ओम नमः शिवाय यूं बोल सकते हैं, पर ओम ऐसा खींच के स्त्रियों को निषेध किया। स्त्रियां ऐसे जाप नहीं कर सकती। पर साधारण तौर पे ओम नमः शिवाय का जाप करें, स्त्रियां कर सकती है, कोई दोष नहीं। ओम तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, ओम तो स्वयं शिव स्वरूप है। ये है शिव कथा। शिव कथा क्या दे रही है? मात्र ज्ञान ही दे सकती है। भागवत कथा तो क्या आनंद की कथा है, भक्ति के रस की कथा है। नाचो गाओ आनंद बनाओ, भक्ति रस में डूबे रहो, भागवत यही सिखाती है। लेकिन शिव कथा मात्र ज्ञान सिखाती है। कुछ समझो, कुछ सीखो और अपने जीवन को बदलो। तो आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? कुछ 5 दिन में, 5 दिन में सीखे कि नहीं सीखे? थोड़ा थोड़ा सीखे। तो चलो, कौन कौन अब भागवत करवा रहा है? हाथ ऊंचा करो। लो, तुम तो कुछ ही नहीं सीखे। इसीलिए देखो, ये ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का सागर है शिव पुराण। जितना लूट सकते हो ज्ञान को लूट लो। देखिए आज ये कार्तिक का चरित्र को तारकासुर को परम गति प्रदान कराई है। तारकासुर मार के और कैलाश की ओर लौट गए। देवताओं ने अपना सेनापति नियुक्त किया। देवताओं के सेनापति कौन है? ये कार्तिक जी महाराज। इधर भगवान गणेश का चरित्र आया। अब हम गणेश जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं
एक समय की बात, मां पार्वती जया और विजया नाम की सखियों के पास आई और उनको साथ में लेके स्नान करने के लिए चली गई। मां पार्वती सखियों को कहने लगी, देखो बहन, ये जितने भी गण हैं ना, ये सब शिव के आज्ञाकारी हैं। ये मेरी आज्ञा को टाल देंगे और शिव की आज्ञा को नहीं। कभी कभी मैं इनको अपनी सेवा में भी लेती हूँ ना, तो ये शिव के कारण मेरी सेवा को त्याग देते हैं। कोई ऐसा गण हो जो मात्र मेरी ही सेवा करे। मैं भी चाहती हूं कि मेरा भी कोई पर्सनल गण हो जो मात्र मेरी ही सेवा करे और किसी की सेवा नहीं। उसके लिए मैं ही सर्वोपरि हूं। आज ऐसी चर्चा करते करते मां पार्वती चली गई स्नान करने के लिए। मां पार्वती ने अपने शरीर पे उपटन को लगाया। सखियां मां पार्वती के शरीर पे उपटन को लगाती है और उसी उपटन को उतार के रख देती है। पार्वती मां ने क्या किया, उसी उपटन को उठाकर जो शरीर से उतरा था उसी से एक बालक को बनाया। कई लोग कहते हैं ना कि पार्वती ने मैल से नहीं, उस उपटन के द्वारा वो बना। नहीं तो पार्वती के शरीर में मैल आएगा क्या भाई? वो सदा पवित्र है, जिसका स्पर्श मात्र से संसार पवित्र हो जाता है। वो एक पवित्र कैसे हो सकती है? देखो, आज मां पार्वती उस उपटन के द्वारा एक बालक को बनाया और उस बालक में प्राणों को संचालित किया। जैसे बालक में प्राण आया, सुंदर सा बालक मनुष्य के रूप में आके बना। अभी हाथी का मुंह नहीं है, अभी मनुष्य का बालक। और यही गणेश कौन है? यही वो आदि गणेश हैं जिनकी भगवान शिव और पार्वती ने किसी समय पूजा की थी। बोले गणेश जी महाराज जय हो। आज बालक के रूप में बनाया, आज्ञा दिया, जाओ मेरे द्वार पे खड़े हो जाओ बेटा। देखो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना, भले कोई भी आ जाए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, और जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक अंदर नहीं आना। मां के द्वारा निर्मित है ना, मां की आज्ञा को माना है, द्वार पे जाके खड़ा हो गया। इधर भगवान शंकर आज गणों को बुलाया। अरे भैया, पार्वती को बहुत समय बीत गया, स्नान करने गई थी, अभी तक आई नहीं। जाओ नंदी संगे गंगी, जाके मां पार्वती को आज्ञा दो। शिव ने बुलाया। उस समय मां पार्वती सखियों के साथ स्नान कर रही थी। जैसे नंदी संगे गंगी आने लगे, उसी समय गणेश ने द्वार पे खड़े होकर रास्ते को रोक दिया। ए बैल, कहां जा रहा है? नंदी ने देखा ये कौन है, आज से पहले इस बालक को नहीं देखा। तो बालक इतना तेजस्वी, इतना सुंदर, और तेजस्वी क्यों नहीं होगा भाई? उस शक्ति के अंश के द्वारा पैदा हुआ। गण कह रहे हम पार्वती को बुलाने आए हैं, भगवान शिव ने बुलाया है। बालक कह रहे अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही हैं, उन्होंने आज्ञा दिया है, जब तक मेरी आज्ञा ना हो अंदर किसी का प्रवेश ना। नंदी कह रहे तेरी माँ कौन आ गई? अंदर तो हमारी माँ पार्वती है। कब मैं किसी पार्वती को नहीं जानता, अंदर मेरी माँ है, मैं उन आदि शक्ति का पुत्र हूं, वो आदि शक्ति मेरी माँ। नहीं माने नंदी, जबरदस्ती जाने लगे। तभी गणेश ने एक प्रहार किया
युद्ध होने लगा दोनों में, और युद्ध करते करते नंदी संगे भृंगी को हरा दिया, चले गए। सारी बात बताई भगवान शिव को। शिव ने अपने गणों को भेजा, गणों के साथ युद्ध किया, सारे गणों को मार दिया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का क्या। घबरा गए बालक, ये कौन है बालक इतना तेजस्वी। जाके भगवान शंकर को खबर दी। इधर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी आए। इंद्र आदि देवता गए मां पार्वती को लेने के लिए, उनको भी गणेश ने जाने नहीं दिया। उनके साथ भी युद्ध किया, पराजित कर दिया। सूर्य जी कहते हैं सोनकादि ऋषि, अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके खड़े हो गए। ब्रह्मा ने युद्ध किया, ब्रह्मा पराजित हो गया। विष्णु ने युद्ध किया, विष्णु को भी पराजित किया। अब कौन बचे? भगवान शंकर। भगवान शिव कहने लगे, अरे बालक, मैं तो तुझे बालक समझ के क्षमा कर रहा था, तू तो इतना उद्दंडी है, तूने ब्रह्मा विष्णु को साथ युद्ध कर लिया, इनका अपमान किया है तूने। अब तुझे दंड देना होगा। और विचार किया, अपने त्रिशूल को उठाया, एक प्रहार किया। प्रहार करते ही बालक का मस्तक कट गया। बालक चिल्लाने लगा मां, और कहते ही प्राण निकल गया। जैसे बालक की करुण पुकार को पार्वती मां ने सुना, समझ गई मेरे बालक के ऊपर कोई हानि हुई है। देखो ये कौन है? ये मां का दिल है, बालक के कष्ट को समझ। दुनिया में एक मां ऐसी होती है जो नहीं होते हुए भी बालक के सुख और दुख को समझ सकती है। कई बार होता है ना, बच्चा कहीं बाहर गया हो तो कई बार लेडीज ने कहती आज जी घबरा रहा है, पता नहीं बच्चे उसका क्या हाल है, बहुत दिन हो गए फोन नहीं किया, बात करके देखा। माँ का दिल है ना, अपने आप बच्चों के कष्टों को पहचान जाती है। सुनिए ना कथा, वैसे तो बहुत बार सुनाई है, सुनिए भी सबने। एक माँ और एक उसका बेटा, बाप बचपन में ही मर गया, माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। क्या योग हुआ? एक बार उस लड़के को किसी लड़की से प्रेम हुआ, इतना प्रेम कि तेरे बिना जी नहीं सकता। लड़की को कहा सुनो, मुझसे शादी कर लो। लड़की ने कहा एक बात बता, तेरे घर में और कौन कौन है? कहा एक मैं हूं, एक मेरी माँ है। तो तू किसको ज्यादा चाहता है, मुझको कि तेरी माँ को? अरे तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। लड़की ने कहा दोनों से काम नहीं चलेगा, अब शादी उसी शर्त पे होगी यदि तू तेरी माँ के हृदय को काट के मुझे भेंट करेगा, वरना शादी नहीं। अब तो लड़का चिंता में हो गया, विचार करने लगा कैसे कहूं अपनी माँ से मुझे दिल दे दो, और अगर माँ को कहा और नहीं दिया तो? अरे लेकिन उस लड़की के बिना मैं जी भी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, और उस लड़की के बिना जी नहीं पाऊंगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। आज उसकी माँ कहने लगी बेटा क्या बात है, क्यों चिंता करते हो, क्या हुआ? आज तक तुम रोटी भी नहीं खाते, हंस बोलते भी नहीं हो, हमेशा उदास रहते हो, क्या हो गया? बालक ने कहा नहीं माँ कोई बात नहीं हुई। नहीं बेटा बताओ ना क्या हुआ? माँ मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, बता कौन है वो लड़की, हम तेरी शादी करा दें। कहा माँ शादी तो मैं ही कर लूंगा, पर उस लड़की ने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? उस लड़की ने ये शर्त रखी है माँ कि यदि तू अपने माँ के कलेजे को काट के मुझे भेंट करेगा तो ही शादी।
मां ने कहा बेटा मैं तो काट के दे दूंगी, पर तू बता क्या तू प्रसन्न हो जाएगा? बेटा ने कहा मां ये मुझे नहीं पता, पर उस लड़की के बिना नहीं जी सकता, वो मिल जाएगी तो प्रसन्न हो जाएगा। वो कैसे मिलेगी? कहा तेरा कलेजा भेंट करूंगा। मां ने कहा बेटा तू खुश रहे और मुझे क्या चाहिए? एक छुरी को उठाया, अपने हृदय में ठोक दिया, काट के दिल को निकाला, बेटे के हाथ में दे दिया, जाओ खुश रहना मेरे लाल, कह के प्राणों को दिया। अब तो हृदय हाथ में आया ना माँ का, बड़ा राजी हुआ। उसको लगा मानो अब तो वो छोरी मेरी हो ही जाएगी। उसने जो कहा वो लेके जा रहा, और खुशी में ऐसा पागल भागा भागा जाने लगा। रास्ते में पत्थर पड़ा था, टक्कर लगी, गिर गया, मां का हृदय उछल के आगे। जैसे ही गिरा मां का हृदय चिल्लाने लगा, अरे मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई मेरे लाल, उठ जा मेरे लाल, तुझे कहीं लगी तो नहीं मेरे लाल। फिर भी नहीं समझा मूर्ख, कलेजे को उठाया, फिर आगे जाने लगा। लड़की के द्वार पे आ गया, गेट को खटखटाने लगा। लड़की ने गेट को खोला, कैसे आया? देवी तुमसे शादी करने आया, याद है मेरी शर्त? का याद है, पर तुम मेरी माँ के हृदय को लेकर खुश हो जाओगी, फिर तो शादी करोगे ना? लड़की ने कहा पक्का करूंगी। पीछे छुपा रखा था, निकाल के उसके पैरों में रख दिया माँ के दिल। देख तेरे लिए अपनी माँ के दिल को काट के ले आया। आज लड़की कहने लगी, देखा माँ का हृदय है। लड़की की आंखों में अश्रु के धार। लड़की कहने लगी, अरे मूर्ख तू सच्ची में अपने माँ के हृदय को काट लाया? अरे मैं तो मात्र तेरी परीक्षा ले रही थी, तूने सच्ची में उसको मार दिया। तेरे जैसे के साथ में विवाह नहीं कर सकती, जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो मेरा सगा कहाँ होगा? आज मेरे लिए तूने माँ के हृदय को काट दिया, कल कोई दूसरी मिलेगी तो तुम मेरे हृदय को काट के ले जाएगा। तेरे साथ अब विवाह नहीं करूंगी। पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, घसीट के ले जाने लगा। उसी समय माँ का हृदय रोने लगा, नहीं नहीं छोड़ दो मेरे लाल को, छोड़ दो मेरे बेटा को, इसने कुछ नहीं किया, इसका कोई अपराध नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये माँ का हृदय कहां देख पाएगी बच्चों के कष्ट को? और ये तो जगत जननी है, ये अपने पुत्र के कष्ट को कैसे देखती? आवाज सुनी, मेरे पुत्र को हानि है। द्वार पे आई, देखा गणेश का मस्तक कटा है, एक तरफ धड़ पड़ा। देखते ही क्रुंदन रुंदन करने लगी, रोने लगी पार्वती। हाँ पुत्र, हाँ बेटा, हाँ पुत्र। कौन निर्दयी है जिसने मेरे पुत्र को मारा? कौन है वो जिसने मेरे पुत्र की हत्या कर दी? अरे मूर्खों, इतनी दया नहीं आई कि किसी बालक की ऐसी निर्मम हत्या करते हैं। ये मेरा पुत्र था, किसने मारा मेरे पुत्र को? अभी बता दो, नहीं तो सारी सृष्टि में प्रलय कर दूंगी। अब कौन उस क्रोध के सामने कौन आएगा? देखते मां ने विकराल रूप को धारण किया है। नव दुर्गा और 10 विद्याओं को देवी ने अपने शरीर से प्रकट किया। जाओ मेरी योगिनियों, सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दो, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु को भी जीवित नहीं छोड़ना, क्योंकि ये भी मेरे पुत्र की हत्या के अधिकारी हैं। इतना विकराल रूप। मां के शरीर से 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ, नव दुर्गा का प्राकट्य हुआ।
अब तो देवियां ऐसी मतवाली होके चलने लगी, जो मार्ग में आता गण देवता सबका भक्षण करने लगे। सारे देवता घबरा गए, भगवान शिव के शरण में आए हैं, प्रभु आप माँ के क्रोध को रोक दो, वरना सारा सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, समय से पहले ही सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं में सामर्थ्य नहीं कि इस आदि शक्ति के तेज को रोक सके। आज भगवान शिव ने अनेक प्रकार से पार्वती को समझाया, पर जैसे जैसे समझाते हैं पार्वती का क्रोध दुगना 4 गुना 10 गुना तीव्र होता जाता है। एक सिंहासन पे भद्रकाली का रूप धारण करके मां बैठ गई और मां की जोगनिया देवियों को, देवताओं को, यक्षों को, किन्नरों को ऐसे खाने लगी मानो कि किसी कंदमूल फलों को खा रही। सारे देवताओं ने भगवान शिव को वंदन किया। शिव ने कहा ये ऐसे कृपा नहीं करेगी, तो कहा जाओ और जो जीव पहला मिल जाए उसी के मस्तक को लेके आ जाओ। सारे देवता चले गए। क्या देखा? जंगल में एक हाथी और उसका बालक था। देवता ने उसके बालक के मस्तक को काटा, ला के भगवान शिव को प्रणाम। भगवान शिव ने उस बालक को गोद में लिया और उस मस्तक को संजीवनी विद्या के द्वारा धड़ से जोड़कर जीवित कर दिया और देखते ही देखते वो मरा हुआ बालक जीवित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज बालक को ले जाके पार्वती के सामने खड़ा किया। पार्वती, ये तेरा बालक है, क्रोध को शांत करो। और जैसे पार्वती ने उस बालक को देखा, कहा मेरा क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा। अरे मेरा मनुष्य का बालक था, तुमने इसको ना तो पशु बनाया ना मनुष्य, आधा पशु आधा मनुष्य। अरे संसार के लोग मेरे बालक की निंदा करेंगे। हाँ, सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। भगवान शिव ने कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आज से सारे संसार में कोई भी कर्म होगा, हम त्रिदेवों से पहले भी तेरे पुत्र गणेश की पूजा होगी। तेरा पुत्र गणेश सदा प्रथम पूज्य बन जाएगा। फिर भगवान शिव ने दूसरा आशीर्वाद दिया, मैं तेरा पुत्र मेरे सारे गणों का अधिपति राजा होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा गणेश, जो गणों का भी ईश्वर हो, वही गणेश। अनेक प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया है। बोलिए गणेश जी महाराज जय हो। आज मां पार्वती ने स्वीकार किया, जितनी भी विभूतियों को मां ने प्रकट किया था, देखते ही देखते वो सारी विभूतियां मां पार्वती के शरीर में वापस प्रवेश कर गई। अकेली पार्वती अपने काली रूप को त्यागा है और गौर वर्ण को धारण करके और गणेश जी को अपनी गोद पे बिठाया। ये गणेश जी कौन है? ये कार्तिकेय के छोटे भाई। गणेश जी का प्राकट्य हुआ है, भगवान कार्तिक का प्राकट्य हुआ। ये दोनों भगवान शिव और पार्वती के पुत्र। देखो, पार्वती के गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ, ना लक्ष्मी के गर्भ से बालक हुआ, ना सरस्वती ना इंद्राणी, किसी देवियों ने बालक। इंद्राणी ने तो फिर भी जन्म दिया था, किसको? जयंत और जयंती। लेकिन इन त्रिदेवियों के किसी के बालक नहीं हुए। क्यों? जब कामदेव को मार दिया तब रति महारानी ने श्राप दिया है, पार्वती मात्र तेरे कारण मेरे पति की हत्या हुई, इसीलिए मैं श्राप देती हूँ कि जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, मैं पुत्र प्राप्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पति मर गया, तो जाओ, मैं भी तुम त्रिदेवियों को श्राप देती हूँ, तुम्हारे गर्भ से कभी बालक का जन्म नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। इसीलिए देखो, पार्वती के जितने भी बालक हुए ना, जितनी भी कन्या हुई, माँ ने अपने आप उनका निर्माण किया। उनकी बेटी का नाम क्या था? अशोक सुंदर। सुना है ना उसका जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ? देखो, एक दिन पार्वती बैठी हुई, पार्वती विचार करने लगी, 2 पुत्र हो गए,
मन में अभिलाषा है एक कन्या और होती ना कितना अच्छा होता। क्यों? क्योंकि माँ बाप के सुख को तो कन्या ही समझ सकती है। उसी विचार से बड़ा शोक हुआ और पार्वती ने क्या किया, एक मिट्टी की कन्या को प्रकृति की जितनी भी सुंदरता थी, सुंदरता को उस मूर्ति में डाल दिया और उसी मूर्ति से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम अशोक। अशोक यानी शोक को हरने वाली। और दुखी कौन है? पार्वती, जिसने जन्म लेते ही पार्वती के दुखों को दूर किया, उसका नाम अशोक। तो आज ये गणेश जी महाराज का जन्म की कथा, यहीं पे आज हम कथा को विश्राम करेंगे। कल की कथा में भगवान अनेक राक्षसों का वध करेंगे। कल की कथा और हाँ देखो उस दिन तो गलत थोड़ा हो गया था, कल भी आप लोगों ने सुना नहीं सुना पता नहीं, लेकिन 7 तारीख को सहस्त्रधारा होगी भगवान शिव के मंदिर और भागवत की शिव महापुराण की पूर्णाहुति होगी, सुबह हवन होगा। उसी उपलक्ष्य में शाम को भंडारा प्रसाद। तो उसके लिए टोकन की व्यवस्था रखी गई है। 150 रुपये का टोकन है। जिसको भी टोकन लेना हो कोई भी समिति वालों से संपर्क करके रसीद कटा सकते। दूसरा, आजकल आप लोगों में भी क्या है, थोड़ा सा व्यवस्था हो गई कुर्सी पे बैठने। हम लोग नीचे तो बैठ ही नहीं पाते हैं भाई। जो बैठ पाते हैं ना वो भी नीचे नहीं बैठते। नहीं, साड़ी ड्राइविंग की खराब है, वो भी नहीं बैठ पाते। इसीलिए तुम लोगों के कष्टों को देखकर कहते हैं ना, भगवान किसी ना किसी के हृदय में तो बैठते हैं। तो श्रीमती सज्जन देवी शर्मा के हृदय में शिव जी बैठे और उन्होंने तुम लोगों के लिए 20 कुर्सी मंदिर समिति को प्रदान किया है। एक बार ताली तो बजा दो। बोले शंकर भगवान। श्रीमती सज्जन देवी शर्मा की तरफ से 20 कुर्सियां भेंट में दी है मंदिर समिति की। और मंदिर समिति के द्वारा हर शनिवार को एक्यूप्रेशर और चुंबकीय चिकित्सालय का आयोजन किया जाता है। जो भी सर्वाइकल बीमारी यानी होती है नसों की बीमारी, वो हो, साइटिका, साइनस, माइग्रेन, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, ये तुम्हारे काम का है। ये तो आया करो शनिवार। नाभ, एड़ियों का दर्द, कोई भी बीमारी हो उसका यहाँ पे इलाज होगा एक्यूप्रेशर और चुंबकीय चिकित्सा के द्वारा। आया करो, फ्री का माल तो लिया करो तुम लोग। और आज के मुख्य जजमान ज्वाला प्रसाद जी और आशा कंकाणी जी प्रसाद की सेवा दिया है। श्याम संकीर्तन मंडल और श्रीमती शोभा जी ने। शाम को भोजन की व्यवस्था श्री विष्णु शरण और नीलू शर्मा जी की है और सुबह की श्री नरेंद्र जी और पूजा गहलोत जी की तरफ से। हाँ देखिए, आज भगवान गणेश का गणेश उत्सव है ना। तो गणेश जी का उत्सव कैसे मनाते हैं? डांडिया से, है ना। तो तुम लोग को डांडिया खेलना है क्या? तो फिर थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, ये तो डांडिया किसी का खोपड़ा में लग जाएगा और लेने का देना पड़ता है। हाँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। अब भगवान गणेश का उत्सव होगा और एक मिनट अरे थोड़ा थोड़ा, हम तो यूं हो जाती हूँ, खिसकती नहीं हो। बताओ, नई जगह है तो पीछे थोड़ा थोड़ी देर गैलरी की तरफ बढ़ जाओ, पीछे। हाँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे गैलरी में हो जाए और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए सकते।
और प्रेम से गणेश उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्रभु में